साख्ता एक सोच अपनाई है, इसमें आपके पास लॉजिकल एविडेंस नहीं है और ना ही आपके पास कोई कंक्रीट फैक्ट्स हैं। तो इस मेरे आर्गुमेंट को कैसे आप डिनाई करेंगे? मेरी पीएचडी है सिमियोटिक और फिलोसफी ऑफ कम्युनिकेशन में। मैंने पहले आपको बताया कि इमरान खान जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ था। ये जो आप समझती हैं कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी भी थी इसमें पाकिस्तान के खिलाफ अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे? पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, ये बहुत दूर की बात है कि अभी भी लोग मौजूद हैं जो आपको बता देंगे कि जिन्होंने ये कहा था कि आप ये सांप पाल रहे हैं, मत पालें, आप ये जुल्म ना करें, और वो मीटिंग से उठ के बाहर निकले हैं। कौन थे वो मैम? नहीं, वो इंजीनियर थे, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। नहीं है कि तजुर्बा करके तो संभला जा सकता है, लेकिन मुझे ये है कि अब एक चीज समझ में आ गई है कि तजुर्बात नहीं करते कैसे पाकिस्तान चाहिए मैम। भी हमें मान लेनी चाहिए। इसमें हम इतना शर्माते क्यों हैं? एक सवाल, आप चूंकि बाकायदा एक एक प्रोफेशन से वाबस्ता हैं जिस पे आप डॉक्टरेट हैं, आप यकीनन लॉजिकल, मैं अपनी तय पूछ रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या आपने जो गुफ्तगू की, मैं ये अगर कहूँ कि उस महज मुफरुदात पे मबनी थी, या आपके सेल्फ असर्टेड फैक्ट से आपने खुद उसको ज्यूम किया कि ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है। तो मेरी इस सवाल को कि आपने खुद साख्ता एक सोच अपनाई है, इसमें आपके पास लॉजिकल एविडेंस नहीं है और ना ही आपके पास कोई कंक्रीट फैक्ट्स हैं। तो इस मेरे आर्गुमेंट को कैसे आप डिनाई करेंगे? देखिए, आप ये चाह रहे हैं, मेरी मेरी पीएचडी है सिमियोटिक और फिलोसफी ऑफ कम्युनिकेशन में। मैंने पहले आपको बताया तो सिमियोटिक होता है कि ह्यूमन माइंड जो है वो मीनिंग अंडरस्टैंड कैसे करता है, मीनिंग बनाता कैसे। तो फिलोसफी ऑफ कम्युनिकेशन तो अपनी जगह है। तो आपके सवाल में आप चाह क्या रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि मैं तीन चार नाम जो है वो आपको यहाँ पे जाते जाते देती जाऊं, क्योंकि मैंने नहीं देना। मैंने आपसे तीन चार बातें, एक तो ये कि मैं ये तहरीरी तौर पे लिख कर प्रिंट कर चुकी हुई हूँ कि इमरान खान जो है वो एक फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ था। मैं तहरीरी तौर पे ये लिख चुकी हुई हूँ कि इसको मैन्युफैक्चर करने वाले कौन थे, उन्होंने जो भी करना है। अब तो इस बात को लिखे हुए भी 1.5-2 साल से ज्यादा हो गए। कौन थे तो मैम? नहीं, वो इंजीनियर थे, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं आमतौर पे। किसके? वो कोई सा भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। और उसके बाद जहां तक ये सवाल है कि अभी भी लोग मौजूद हैं जो आपको बता देंगे कि जिन्होंने ये कहा था कि आप ये सांप पाल रहे हैं, मत पालें, आप ये जुल्म ना करें, और वो मीटिंग से उठ के बाहर निकले हैं। वो लोग जिनको आज भी आप लिफाफी सहाफी कहते हैं। आप अभी भी हमारे मीडिया स्टेट में लोग हैं ना जो कि बहुत ज्यादा तब भी मौजूद थे। तो वो बेतहाशा दौलत लेके क्यों एक पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़े हो गए थे जब सब उनको कह रहे थे? डेफिनेटली उनकी अपनी कजियां और कमियां अपनी जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये चीज थी कि ये रेड लाइन हमने क्रॉस की करनी, क्योंकि तजर्बा बहरहाल तजर्बा होता है। और ये अल्ताफ हुसैन से बहुत बड़ा वाला एक्सपेरिमेंट है, ये इतनी आसानी से नहीं संभलेगा। और अगर किसी को ये खुशफहमी है कि तजर्बा करके तो संभला जा सकता है, लेकिन मुझे ये है कि अब एक चीज समझ में आ गई है कि तजर्बात नहीं करते। और मैं जब भी ये सवाल जो है वो पूछूं, जो मुतलका हलके हैं, कभी बैठे हुए ऐसी बात हो जाए, तो उसका जवाब ये होता है कि दिस वाज नेसेसरी एट दैट पॉइंट इन टाइम। चलो, तो आखिरी बात, ये जो आप समझती हैं कि कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी भी थी इसमें? हमारे साथ जो सबसे बुरा ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट हम समझ रहे थे कि हमने एक मुस्तकिल अपना एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे हम एक हारमोनियस किस्म का सेटअप लेके आ जाएंगे, जिसमें हमारी डेमोक्रेसी भी रहेगी। क्योंकि हमारे सियासतदानों के बारे में ये खास तौर पे एक बार वसतुल्लाह खान ने एक प्रोग्राम में कहा था कि ये इनकी हालत वो है जिनको आप सड़क पे रेड़ी कुल्फी की लगा के दो तो 2 दिन के बाद ये कहते हैं कि जी ये जगह भी मेरी है, कुछ इस तरह की। मैं उसे पैराफ्रेज कर, तो हमारे सियासतदानों के साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि जब भी ये हुकूमत में आ जाते हैं तो ये जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं चलना चाहते, चल नहीं पाते। तो अब मसला ये है कि दोनों को मिल मिलाकर ही किसी मिडिल ग्राउंड पे ही चलना है। फॉरेन पॉलिसी जो है हमारे सियासतदानों के बस की बात नहीं है। अ, और ये हकीकत भी हमें मान लेनी चाहिए, इसमें हम इतना शर्माते क्यों हैं? तो अब उनका ये ख्याल था बनाने वालों का कि हम एक मुस्तकिल ऐसा सिस्टम कर रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी बहरहाल चलती रहेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का नहीं। अब वो चल रहा था, आपने देखा कि कोई सब एक पेज पे थे। ये प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये हुआ कि उस सफर के दौरान में
बहुत भद्दे तरीके से ये पता चला कि इस बंदे के हैंडलर्स कोई और हैं, और वो कौन है और किस कैसे हमसे निग्लेक्ट हो गए। और ये शायद ये कभी मरते दम तक भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये कैसे ये कहीं और से ऑपरेट होता रहा, और हम नहीं समझते रहे कि हमसे ऑपरेट हो रहा है। और और फिर उस ऑपरेट होने में ये, अब पाकिस्तान रहेगा तो सभी मिल बैठ कर खाएंगे ना, सुकून के साथ। पाकिस्तान ही ना हो तो ये तो कहीं और ही चल पड़ा है। तो पाकिस्तान तो चाहिए जैसे तैसे भी। पाकिस्तान चाहिए मैम, और हमेशा चाहिए। और नहीं, उसको खाने के लिए भी पाकिस्तान चाहिए। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। पाकिस्तान होगा तो ही कुछ और भी चल सकता है। तो फिर भागे भागे आसिफ जरदारी के पास सुना है, ये रूमर है, बाकी चीजों की मैं गवाही दे सकती हूँ। ये चलते चलते मेरे कानों तक आई है, और उनसे कहा कि भाई साहब ये मसला हो गया है, और अब आपने कुछ करना है। तो देखिए, उनकी अपनी राइवलरी, उनके भी बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है। अब नून लीग की अपना जो है वो बुरे ताल्लुकात है। तो उन्होंने कहा कि जो तमाशा तुसी लाया सी तुसी लिखो, क्योंकि अंदर की कहानी हर बंदे अपने का जी, हाथ से तो कुछ नहीं करना। मैंने कहा जी पाकिस्तान नहीं बचना, पाकिस्तान में बचना थी फिर तुसी सियासत कितने करनी। लेकिन वो, ये अब रूमर है। आई मीन, मैं इसको पैराफ्रेज कर रही हूँ कि अपने ख्यालात को, क्योंकि तुमने कहा होगा कि पाकिस्तान तो बहरहाल बचाना है, और वो बहुत वाइज, आपकी विजडम की, नजरदारी सबकी विजडम की बहुत कायल। वो बंदा बहुत जमाना शनास आदमी। मैंने कहा कि ठीक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ कि आप करने से बाज नहीं आएंगे, और फिर कुछ करते हैं अगर आ गए आप तो, कि अगर पाकिस्तान की बका को ही खतरा हो गया। तो फिर ये आप उसके बाद आपने सारा ये टोपी ड्रामा, वो खाली कागज जो है, वो तो खैर डिप्लोमेट से मैंने इवन खुद भी बात की हुई है कि वो डिप्लोमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो अमेरिका के इतनी फेवर में है, और अमेरिका उसके लिए लॉबिंग करता है, अनटिल एंड अनलेस कि हमने अमेरिका को कहा है कि भाई साहब हमने चीन नहीं छोड़ना, चीन हमारी बका, चीन हमें नुकसान पहुंचा, हमें माफ कर दो, बाकी जो कहते हैं वो चलता रहता है। तो एक ये बंदा जो है, इसको जो है जहां पे रहने दो, और चीन हमने नहीं छोड़ा। इस सारी पॉडकास्ट को इसी जगह पे खत्म कर दे मैम। मैं मजीद ताब नहीं ला सकता इन चीज़ों की जो फैक्ट्स आपने बयान किए। आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट के लिए वक्त देते रहिए। इस पे बहुत अच्छी गुफ्तगू आज आपसे हुई, मच इम्प्रेस्ड। आपको अल्लाह सलामत रखे, आप यूं ही छाई रहें और पढ़ती रहें, और हमारे नाजरीन को इस तरह की मुसद्दिका मालूमात और इस तरह के फैक्ट्स और इस तरह की जो डीप स्टडी आपने की हुई है नाजरीन तक पहुंचाते रहिए। बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहिए।